अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं सालार चौक से थोड़ा सा अटक की तरफ, ये जो वापडा के गेट स्टेशन की दीवार है बिल्कुल इसके कोने में मौजूद हूँ। यहाँ पे आपने ये एरिया देखा होगा कि गिरा हुआ था, ख़राब था, टूटा हुआ था। ये दीवार भी गिरी हुई थी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा बना हुआ था और ये मज़ीद ख़राब होने और गिरने का अंदेशा था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी एक दो जगह की, इसमें ये जगह भी शामिल थी। तो ये जो डिपार्टमेंट है B&R डिपार्टमेंट, उन्होंने ये जगह तो फिल कर दी, ठीक कर दी है, ज़बरदस्त हो गया। अगर उन्होंने ये मटेरियल सही इस्तेमाल किया हो तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन अगर इसके साथ साथ, इसको करने के साथ साथ अगर ये थोड़ी सी इस पर भी नज़र मार देते या इसको भी थोड़ा सा मसाला लगा लेते, इसी तरह यहाँ पे ये जो खड्डा है इस पर भी थोड़ा सा मसाला लगा लेते तो शायद ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता और ये जल्दी ना टूटता। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जगह तो सेफ हो गई है लेकिन वो जो जगह है वो अनसेफ है और उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना फ़ायदा हमें ज़रूरत थी। अब इसमें जब बंदे पहुंच गए, आपके पास मटेरियल पहुंच गया, आपको ऑर्डर हो गया कि कर लें, तो इस पर कितनी एनर्जी वेस्ट होनी थी, इस पर कितना मसाला लगना था, इस पर कितने पत्थर लगने थे, इस पर कितना टाइम लगना था। ये अगर हमारे गवर्नमेंट के से रिलेटेड जो लोग हैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा देखें और थोड़ा सा सोचें तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस धरती को खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़े से देखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मेरी नोटिस में आई है वो भी डिस्कस करते हैं। और वो ये जगह है, इसके साथ ही ये जो पुल है अब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़रसानी करें, इसको देखें, वक्तन फ़ौक्तन इसको नज़र डालें। अब देखिए मेरे पास भी तो टाइम नहीं है, मैं भी तो बिज़ी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी धरती के लिए गाड़ी से उतरता हूँ, अपना टाइम लगाता हूँ, अपनी एनर्जी लगाता हूँ, अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। अब ये देखिए ये यहाँ से ये पुल टूट का शिकार है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दादा के दादा के दादा जब पैदा हुए थे तो उस वक्त ये पुल बना था, ये अंग्रेज़ के ज़माने का है। आप लोगों ने इस पे ये मेहरबानी की है कि इसमें ये पत्थर डाल के, ये जो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि आप लोग पत्थर डाल के जान छुड़ाते हैं, तो ये आपने डाल के इसके अंदर मसाला नहीं डाला है और बस एज इट इज़ आपने इसको, आप कहते हैं कि हमने कंक्रीट कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया है, तो उसकी फिर ये सिचुएशन होती है जो आप लोग वो करते हैं। देखें इन पत्थरों ने, इस मट्टी ने आपकी जो झूठ था, आपका जो फ्रॉड है वो बिल्कुल सामने ले आया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ आपने किया है वो तो इंशाल्लाह जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख लेगा, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी बद्दुआएं और अल्लाह ताला जब आपके साथ हिसाब किताब करेगा, यौम आखिर बहुत दूर नहीं है इंशाल्लाह, तो वहाँ हिसाब किताब करें। ये देखिए पत्थर जिस तरीके से आप लोगों ने रखे हुए हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको रिपेयर करें कि ये बहुत जल्द टूटने वाला है और इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अल्लाह ना करे। क्योंकि ये जो है ना, ये मेन अटक बसाल रोड है, उस पर बहुत बड़ी हैवी ट्रैफिक जाती है, लिहाजा इसको रिपेयर किया जाए ताकि इस पर जो बड़ी ट्रैफिक जाती है उसका कोई नुकसान ना हो। एक और चीज़ एट द मोमेंट जो मेरे नोटिस में आई है, ये जो जायदाद है ये वापडा की है या ग्रेट स्टेशन की है। तो आप जो जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ कोई अरेंज करते हैं, जैसे पुल है या पानी की निकासी के लिए कोई निज़ाम करते हैं, तो आप दूसरे बंदे की जायदाद से उसको गुजार देते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी मेरे बच्चों की जायदाद है और ये रोड भी मेरे बच्चों का है, ये कौम का है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप उसकी अरेंजमेंट ऐसे करें ताकि उसका कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। अब देखें इसके अंदर ये फैमिली अकोमोडेशन है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो भी मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते, मेरे नवासे। तो यहाँ से जो लोग इंटर होते हैं वो उनको नुकसान देते हैं। अल्टीमेटली इसको बंद किया जाएगा, जब इसको बंद किया जाएगा तो ये पानी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अब इतना, ये जो पीछे आप पुली देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा फिर रिवर्स करता हूँ, यहाँ से अगर ये इतना पानी आएगा, इतना पानी आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर इतना पानी आएगा जिसके लिए इतना बड़ा पुल अरेंज किया गया है, अब अगर उस पानी के लिए आप इतने छोटे से सिस्टम करें जैसे ये भाइयों ने मेरे किया है, तो ये सफिशेंट नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो कुछ भी करते हैं, जो लोग भी जो कुछ भी करते हैं आप करें, लेकिन आप ये सोचा करें कि यार ये धरती मेरी है, ये माँ धरती है, ये बच्चे मेरे हैं, इसके अंदर अकोमोडेशन में रहने वाले बच्चे भी मेरे हैं। हम क्या जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये मुल्क और कौम के लिए सही है? क्या इसमें मुल्क और कौम का नुकसान तो नहीं है? आप एनर्जी लगा रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं,
آپ ٹائم لگا رہے ہیں, آپ دماغ استعمال کر رہے ہیں, آپ میٹیریل تو ایسی چیز بنائیں جس میں ملک اور قوم کا نقصان نہ ہو. تھینک یو جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.